हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 4 में इकाई 3 जैन परंपरा में आत्म तत्व, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आनंद रूप आत्मा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैन परंपरा में आत्म तत्व में आनंद रूप आत्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुण्य और पाप के फलस्वरूप मिलने वाले सुख और दुख मिथ्या है। धूप और छाया की तरह ये दोनों जीव पर आते जाते रहते हैं। जीव आत्मा का स्वभाव है आनंद में विहरण करना। आनंद पुद्गल जन्य नहीं होता। मनोज्ञ पुद्गल प्राप्ति से वह प्रकट और अनमोज्ञ पुद्गल प्राप्ति से वह विलुप्त नहीं होता है। त्रिकाल में जीव सुख दुख प्राप्त करने की जो गहनतम अभिसप्सा बनी रहती है वह उसके आनंदमय स्वरूप की सूचना है। अजर अमर अविनाशी तत्व अजर अमर और अविनाशी तत्व है। वह न जन्म लेता है और न मरता है। वह न जवान होता है और न वृद्ध बनता है। अधि व्याधि और उपाधि से वह अतीत होता है। ये सभी धर्म शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। शरीर ही बनता मिटता गलता और सड़ता है। आत्मा सदा काल अपरिवर्तनशील रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में भी यही सत्य उपदेशित हुआ है। आत्मा न कभी जन्म लेता है तथा न कभी मरता है। वह न कभी जन्मा है और न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता है। जीव अनादि और अनिधन है, अर्थात जीव का कोई आदि नहीं है और न अंत है। कुछ जैनेतर दर्शनों की मान्यता है कि जीव पर ब्रह्म का अंश है, वह उसी से प्रकट होता है और उसी में अंततः विलीन हो जाता है। जैन दर्शन ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि जैन दर्शन कहता है कि आत्मा अनादि निधन है, वह सदा काल से है। अनंत अतीत में ऐसा कोई काल नहीं जब जीव नहीं था, और अनागत में ऐसा कोई काल नहीं होगा जब जीव नहीं होगा। जीव सदा से है और सदा रहेगा। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ज्ञान आत्मा से कंथचित भिन्न और कंथचित अभिन्न है। ऊपर ज्ञान दर्शन को आत्मा से कंथचित भिन्न और कंथचित अभिन्न कहा गया है। यह कथन विवेचनीय है। जैन दर्शन की मान्यता है कि ज्ञान आत्मा का गुण है। गुण अपने गुणी से न सर्वदा भिन्न होता है और न सर्वदा अभिन्न होता है, बल्कि कंथचित भिन्न और कंथचित अभिन्न होता है, क्योंकि गुण से भिन्न गुण वाली और गुणी से भिन्न गुण की सत्ता असंभव है। इसी सिद्धांत के अनुसार ज्ञान अपने गुणी आत्मा से न सर्वथा भिन्न है और न सर्वथा अभिन्न है। ज्ञान आत्मा से कंथचित अभिन्न है क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। निश्चय नय की दृष्टि से जो ज्ञान है वही आत्मा है और जो आत्मा है वही ज्ञान है। अतः दोनों को पृथक नहीं किया जा सकता। यदि आत्मा ज्ञान कंथचित अभिन्न न हो तो आत्मा का निश्चयात्मक स्वभाव न होने से आत्मा का अभाव सिद्ध हो जाएगा और ज्ञानादि निराश्रय होने से उसकी सत्ता भी नहीं रहेगी, क्योंकि ज्ञान से भिन्न आत्मा और आत्मा से भिन्न ज्ञान कहीं उपलब्ध नहीं होता है। अतः आत्मा और ज्ञान कंथचित अभिन्न है। ज्ञान, आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, प्रकृति का परिणाम नहीं। जैन दर्शन ज्ञान तथा चेतना में कोई भेद नहीं मानता है। इसलिए इस सिद्धांत में आत्मा जिस प्रकार चैतन्य रूप में माना गया है उसी प्रकार ज्ञान स्वरूप में भी माना गया है। यद्यपि सांख्य दर्शन में भी आत्मा को चैतन्य स्वभाव मानते हैं, लेकिन उसे ज्ञान स्वरूप नहीं मानते हैं। इनके मत में ज्ञान प्रधान का
परिणाम आते हैं प्रकृति और पुरुष के संसर्ग होने पर अचेतन बुद्धि में घटपट आदि विषय का एवं दूसरी तरफ से चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ने के कारण पुरुष अपने को ज्ञाता समझने लगता है। वास्तव में बुद्धि ही घटादी पदार्थों को जानती है। आत्मा को ज्ञान स्वरूप न मानने का कारण यह भी है कि सुषुप्ति अवस्था में ज्ञान का अनुभव नहीं होता है।